सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक संख्या 25 वर्ष 25। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। अब उस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो नहीं जानते। तो भगवान ये कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी सबके सामने प्रकट नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने मरने वाला समझता है। यानी वेल्ड बाय माय योग माया, माय डिवाइन पोटेंसी, आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू ऑल। हेंस दीज इग्नोरेंट folk fail to recognize me, the birthless and imperishable supreme deity. That is, consider me as subject to birth and death. तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। योग माया समावृतः, अपनी योग माया से छिपा हुआ। अहम यानी मैं, सर्वस्य सबके, प्रकाशः प्रत्यक्ष यानी सामने आना, प्रकट होना, न नहीं होता। अयम इसलिए यह मूढ़ः अज्ञानी, लोकः यानी जन समुदाय, माम मुझे, मुझको, अजम जन्म रहित, अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को, न नहीं अभिजानाति जानता है, अर्थात मुझको भी वो साधारण मनुष्यों जैसे जन्मने वाला और मरने वाला समझता है। यानी 24वें श्लोक के अनुसार बुद्धिहीन पुरुष परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो उनका वह जो अज्ञान है, इस प्रकार की जो बात है, वो किस कारण से है उसको बतलाते हैं। आदि शंकराचार्य जी एक बात विशेष रूप से लिखते हैं कि तीनों गुणों के मिश्रण का नाम तो है योग और वही माया है। तो उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूँ। मतलब यह है कि किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो इसलिए यह मूढ़ जगत जो जन समुदाय है, प्राणी समुदाय है, वो मुझ जन्म रहित और अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। यानी सरल भाव में भगवान कहते हैं कि मोहित जगत मुझ अजन्मे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि उनके लिए मैं इस त्रिगुणात्मिका योग माया से आच्छादित रहता हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी इस माया को एक प्रिज्म के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे प्रिज्म में एक प्रकाश गिरता है जिसका कोई रंग नहीं होता, तो वो 7 रंगों के प्रकाश में बदल जाता है, दिखाई देते हैं हमें रंग। तो इसी प्रकार माया इस प्रिज्म के समान ही एक उपाधि है। उसके माध्यम से जो अवर्ण है, जिसका कोई निश्चित रूप आकार नहीं है, ऐसा अद्वैत भगवत स्वरूप परमात्म तत्व जब उसके माध्यम से व्यक्त होता है, तब वह सप्तरंगी प्रकाश के समान इस नाना प्रकार के रूप में, सृष्टि के रूप में, जगत के रूप में, संसार के रूप में, विविध रूपों में प्रतीत होता है। और एक व्यक्ति में जब ये कार्य कर रही होती माया, तो वही अविद्या है। ये जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, वही एक माया के रूप में एक आयत का प्रिज्म का सा काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें इस बहुविधि सृष्टि का अनुभव होता है।
यानी त्रिगुणों के विकारों से मोहित और भ्रांत पुरुष को आत्मा का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्विच ऑन किया लेकिन बल्ब नहीं जला, उसमें उजाला हमें नहीं दिखा, तो इसका मतलब बिजली नहीं आ रही है, चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अचानक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बिजली आ जाती है, तो बल्ब में एकदम प्रकाश आ जाता है, चमक उठता है वो। तो ठीक इसी प्रकार से साधना के लगातार अभ्यास के द्वारा जब मन बहुत शांत हो जाता है, मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब यह माया का आवरण हट जाता है और तब जो परमात्म प्रकाश है उससे साधक आलोकित हो उठता है और उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यानी हम कहते हैं कि वो प्रकाशित हो गया, यानी उसके सामने प्रभु प्रकट हो गए, यानी वो प्रभु का दर्शन कर सकता है। वो मतलब जो है पहचान जाता है कि ये अजन्मे अविनाशी परमेश्वर का स्वरूप है। लेकिन यदि योग माया से यह जगत मोहित है तो फिर वो मुझे और मेरे अव्यय स्वरूप को नहीं जानता। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं, ढका रहता हूं। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। देखिए, जब परमात्मा कृष्णावतार में कृष्ण के रूप में विद्यमान थे, तब भी उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले तो व्यक्ति थोड़े ही थे। उदाहरण के लिए शिशुपाल ने कुरु सभा में जब भगवान श्री कृष्ण को सभाध्यक्ष चुने जाना था तो उसका विरोध किया कि अरे ये तो ग्वाला है, इसे क्यों सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। तो भीष्म ने श्री कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति तो ऐसे नहीं थे, अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वो प्रकट नहीं थे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। और भी पुष्टि होती है इसकी ईशोपनिषद के मंत्र 15वें में, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है हिरणमयेन पात्रेण, यानी हे भगवान आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, तो मेरी प्रार्थना कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। श्रीमद् भागवत के ही 10.14.7 में भी ब्रह्मा जी द्वारा एक स्तुति में वर्णन आता है कि आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। यानी भाव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूं तब अज यानी अजन्मा रहता हुआ अवतार लेता हूं और एक तरह से अव्यय आत्मा की तरह से ही अंतर्ध्यान भी हो जाता हूं। तो जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो असमूढ़ हैं, यानी बुद्धिमान हैं, जैसा कि 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है। लेकिन जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने वाला और फिर मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक को भी देखना चाहिए। तो वे तो मूढ़ मनुष्य हैं जो मेरे को अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते। तो नहीं जानने में दो ही कारण है, एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और दूसरा उनकी मूढ़ता। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। बहुत ही सुंदर बात रामचरितमानस में आई है बालकांड में 187वें दोहे के बाद 2सी चौपाई में कि भगवान जिसको चाहते हैं कि वो भगवान को जाने वही उनको जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। हाँ, अगर मनुष्य पूरी तरह भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं, वो अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं, अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। यानी जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते बल्कि मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं उनके ही सामने मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं और सामान्य मनुष्यों जैसा रहता हूं। यानी जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को ही नहीं मानते, भगवान अवतार काल में भी सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान का सीधा साधा सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
अभी गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में हमने देखा, जो मुझे जैसे भजते मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना थोड़ी चाहते हैं, पर जो उनको मानते ही नहीं है उनके सामने वे कैसे प्रकट हों, क्यों प्रकट हों। तो और दूसरे सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव देखें कि मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति जो योग माया है, अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी भी हूं। श्लोक संख्या चौथे और पांचवें में, इसी अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में भगवान ने अपनी दोनों शक्तियों का वर्णन किया, अपरा और परा का। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी तीसरी अंतरंग शक्ति योग माया का उल्लेख करते हैं। जैसा कि स्वामी मुकुंदानंद जी लिखते हैं कि विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आया है। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, यानी परमात्मा श्री विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, योग माया, जीव और माया। और जगत गुरु श्री कृपालु जी ने भी इसका विशद वर्णन किया है। शक्तिमान की शक्तियां अगणित यद्यपि बखान, 3 मह माया जीव अरु परा त्रिशक्ति प्रधान, भक्ति श्लोक 3 में। यानी शक्तिमान परमात्मा की, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, इनमें योग माया, जीव और माया प्रमुख है। यानी दिव्य अंतरंग शक्ति योग माया भगवान की सर्वोच्च शक्ति, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं भी दिखाते हैं, अपना दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य लोग भी प्रकट करते हैं। यानी दोनों तरह का जो काम है वो ये योग माया शक्ति करती है। यानी इसी के द्वारा वह अवतार काल में अपनी लीलाओं को भी पृथ्वी पर प्रकट करते हैं, और इसी योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित भी रखते हैं। हम जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हमें उनकी उपस्थिति का बोध क्यों नहीं होता, वो उनकी प्रेजेंस हमें कैसे अनुभव नहीं होती। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे छुपा के रखती है, गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि हम आज भी वर्तमान में भी भगवान को साकार रूप में भी देखते हैं ना, तब भी हम उन्हें भगवान के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। ये योग माया का आवरण है, शक्ति है। हाँ, अगर वो योग माया शक्ति हम पर कृपा करती है, अपना आवरण हटा लेती है, तब हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं। जैसा रामचरितमानस में आया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे भगवान, आपका स्वरूप दिव्य है, लेकिन केवल वे जिनका हृदय शुद्ध है आपकी कृपा से आपको जान सकते हैं। यानी योग माया शक्ति निराकार साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है। जैसा कि राधा जी, सीता जी, काली माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, ये सब योग शक्ति के दिव्य रूप में, और ये चाहते हैं उदारता, करुणा, क्षमा के प्रतीक होते हुए कि वो जो है दिव्य कृपा जीवात्मा पर बरसाएं, अलौकिक ज्ञान प्रदान करें, तो वो भगवान को जान सकता है। हम देखते ही नहीं है क्या, वृंदावन के भक्त क्या कहते हैं, राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। वो गाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हे राधे, आपकी अनुकंपा प्रदान कर कृष्ण से मिलने में मेरी सहायता करो, ये उसके पीछे भाव रहता है। तो इस प्रकार योग माया दोनों कार्य करती है। जैसा कि स्वामी मुकुंदानंद जी समझाते हैं कि वह भगवान को उन जीवात्माओं से ढके भी रखती है जिनमें भगवान को जानने की पात्रता नहीं होती, जो डिजर्व नहीं करते, जो अज्ञानी है, मूढ़ है, और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा भी करती है ताकि वे भगवान को जान सकें। जिन्होंने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, भगवान से विमुख हैं, समझो कि वे माया से आच्छादित हो जाते हैं, योग माया की कृपा से वंचित रहते हैं। और जो भगवान की ओर अपना मुख कर लेते हैं, वे योग माया की शरण में आ जाते हैं, तो माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान के कहने का भाव है कि गुणों से उत्पन्न मेरी माया के आवरण में लिपटा हुआ मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता, और यह भ्रमित संसार मुझे अजन्मे और शाश्वत के रूप में नहीं जानता। भगवान अपनी ही शक्ति के आवरण में छिपे हुए हैं, इसलिए वे सभी को दिखाई नहीं देते। हाँ, गहन विवेक के द्वारा इस आवरण को हम हटा दें तो वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और ये 3 गुणों से बनी है माया, तो सत्व, रजस और तमस से। तो ये त्रिगुणीय आवरण तेजस्वी परमात्मा को एक तरह से ढके रहता है। बस जरूरत है तो इस माया के पर्दे को हटाने की है। यदि कोई आदमी अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ले
और फिर कहे कि मुझे तो सूर्य दिखता ही नहीं है, उजाला कहाँ है, सब तरफ अंधेरा है, तो उसे तो सूर्य दिखाई नहीं देगा ना। अरे भाई, हाथ हटाइए, आंखें खोलिए, तभी तो आपको सूर्य दिखाई देगा, तभी तो सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो वो प्रकाश जो भगवान कह रहे हैं कि क्यों नहीं प्रकाशित होते हैं, तो वो इसीलिए नहीं हो रहे कि आप अपने हाथों को तो हटाने के तैयार ही नहीं है। जब मन भ्रम से मुक्त हो जाता है तब हमें सब कुछ भगवान के रूप में ही दिखाई देता है। सब कुछ मतलब सभी कुछ, ये जगत ही भगवान के रूप में दिखाई देता है। अगर मन से जो अज्ञान का आवरण हट जाए तो वही तो भाव आया, वासुदेव सर्वमिति। हम तो भगवान का आदेश मानते ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो सब में भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को ही देखता है, सबको मेरे अंदर ही देखता है। तो इसलिए हमें बस वही तो चाहिए, अज्ञान से मुक्ति। उसी बात को भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि माया के भ्रामक जाल से, प्रभाव से ढका हुआ अज्ञानी संसार भगवान के अजन्मे और शाश्वत स्वरूप को देखने में असमर्थ है। तो इस श्लोक को हम गहराई से देखें तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भगवान सभी को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वह योग माया से ढके हुए हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि वो अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। जो कौन है जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता? कि मूर्ख और अज्ञानी लोग। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो माया के पर्दे को भेदने में सक्षम नहीं है। तो फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे गहन आध्यात्मिक साधना द्वारा ये जो बीच का पर्दा है, बाधा है आवरण की, उसको हटाने की और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें कि अपनी सृजनशील शक्ति यानी योग माया द्वारा आवृत होने के कारण, यानी ढके होने के कारण, छिपे होने के कारण मैं सब लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझे नहीं जानता जो कि मैं अजन्मा और अपरिवर्तनशील अविनाशी हूं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।